हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के बारे में। ठीक है, इसके पहले की योजनाओं का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां से सारी वीडियो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के बारे में। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से शुरू है तो आप याद रखिएगा 1 जून 2021 से, यानी जून 2021 से। ठीक है, 1 जून 2021 से ये लागू है, ये याद रखिएगा पहला बात। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के बारे में थोड़ा डिटेल देखें तो वर्तमान में देश में प्रति वर्ष लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लकड़ी का आयात होता है। ठीक है, इतनी करोड़ रुपए लकड़ी का आयात हमारे वर्तमान में देश में होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में इमारती, गैर इमारती तथा अन्य प्रजातियों के वृक्षों के रोपण हेतु आदर्श परिस्थितियां यथा पर्याप्त भूमि, अनुकूल जलवायु तथा श्रम शक्ति उपलब्ध है और निकट भविष्य में राज्य में लकड़ियों के औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात में छत्तीसगढ़ जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसी के कारण जो है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो निजी क्षेत्र के कृषकों जो निजी क्षेत्र के जो कृषक हैं, शासकीय विभागों और ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजाति के वाणिज्यिक औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम करना तथा कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुए उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, किसके किसके तो निजी क्षेत्र के कृषकों के, शासकीय विभागों और ग्राम पंचायतों की भूमि, यानी तीनों स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम की योजना है। और इससे क्या होगा तो उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाएगा यह जो योजना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं निजी भूमि पर रोपित तथा पूर्व से खड़े वृक्षों के पातन तथा काष्ठ के परिवहन नियमों को सुगम से बनाया जाकर ग्रामीण नागरिकों को निजी भूमि पर रोपण हेतु आकर्षित करना, निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर काष्ठ उत्पादन बढ़ाना और काष्ठ के आयात में उत्तरोत्तर कमी लाना। ठीक है, यानी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। और जो काष्ठ आयात निर्यात का जो होता है, क्योंकि बाहर से मंगाएंगे तो उसका आयात जो है ज्यादा रहेगा, तो उसी में कम करना यह भी उसका उद्देश्य है। और वनों में उपलब्ध काष्ठ पर जैविक दबाव को कम करते हुए वनों को सुरक्षित रखना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर बाद अनावृष्टि आदि बाढ़ जो है अनावृष्टि आदि को नियंत्रित करना तथा भूमि के जल स्तर को उठाना, ये भी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उद्योगों के क्षेत्र में लकड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। अब इसके लिए पात्रता क्या है, योजना के अंतर्गत पात्रता की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ हेतु प्राप्त होंगे। कौन कौन इसमें इस योजना के लाभ हेतु प्राप्त होंगे तो पहला, वे किसान जिनके पास निजी भूमि है वो अपनी निजी भूमि में वृक्षारोपण कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तर में किया जा सकता है और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से ये तीनों के माध्यम से ये जो योजना है ये इनके लाभ के पात्र होंगे। ठीक है, योजना के अंतर्गत प्रावधान क्या है तो देखिए, प्रावधान के बारे में बात करें, गैर वनीय क्षेत्रों में इमारती, गैर इमारती फलदार वृक्ष, बांस, अन्य लघु वनोपज एवं औषधि पौधों के वृहद पैमाने पर रोपण किया जाएगा। कौन कौन से पौधों की यहाँ पर बात की गई तो पहला तो इमारती, गैर इमारती फलदार, बांस और अन्य लघु वनोपज और औषधि पौधों का वृहद पैमाने पर रोपण की बात यहाँ पर की गई तथा कृषि वानिकी को, ठीक है, प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाएगा। इस हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त के पौधे तैयार किए जाएंगे। जिस वन राजस्व वन भूमि पर वन अधिकार पत्र दिए गए हैं उस भूमि पर भी हितग्राहियों की सहमति से इमारती, फलदार, बांस, लघु वनोपज एवं औषधि पौधों का रोपण किया जाएगा। यानी इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था जो वन अधिकार पत्र दिए जाते हैं उसमें भी अब आप जो उच्च गुणवत्ता युक्त के पौधे यहाँ पर तैयार किया जा सकता है, उसका भी लाभ वहाँ भी मिल सकता है जो वन अधिकार पत्रों के माध्यम से जो भूमि उनको वनांचल क्षेत्र के आदिवासियों को प्राप्त हुई है वो भी इसके पात्र होंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा वृक्षारोपण कैसे किया जाएगा इसके बारे में थोड़ा देखेंगे तो ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक एवं गैर वनीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो 1 वर्ष बाद वृक्षारोपण की दिशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपए
प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब आपको मैंने बताया था कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसके अंतर्गत आपको जो है 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही थी। ये यहाँ पर मैंने जब उस योजना को पढ़ाया था वहाँ पर बताया था, उसी के तहत ही यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए, जैसे ही फसल चक्र अपनाते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि अगर कोई किसान किसी क्षेत्र में, जैसे ये क्षेत्र है यहाँ पर कई वर्षों से वह धान उगाता आ रहा है, ठीक है, और अब अगर वह चाहता है कि इस क्षेत्र में वह किसी अन्य फसल को उगाए, यानी फसल में परिवर्तन करे, या फिर वृक्षारोपण भी करता है, ठीक है, वृक्षारोपण भी करता है, तो भी वह 10,000 रुपये जो है वार्षिक दर से इसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये वही है, ठीक है। और अगर नहीं करता है तो 9,000 रुपये देती है, वो तो पहले से ही तय है। लेकिन अगर चेंज करता है, यानी फसलों में चेंज करता है या वृक्षारोपण करता है, तो उसे 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, ठीक है, वही बताया गया है, और उनके धान के फसल के बदले अगर वो वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से दी जाएगी। और ये कब तक दी जाएगी, तो इसका लिमिटेशन भी है, कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक लिए, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 3 वर्ष तक लिए यह दिया जाएगा। अब संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा वृक्षारोपण ही तो क्या प्रावधान है, तो संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को 10,000 रुपये दिया जाएगा प्रति एकड़ की दर से, और वृक्षों को काटने एवं विक्रय का अधिकार संबंधित समिति को होगा, ठीक है। इसमें भी वही प्रावधान है, लेकिन इसमें एक और बात कही गई है कि वृक्षों को काटने एवं विक्रय का अधिकार संबंधित समिति को होगा, ठीक है। चलिए तीसरा बात करते हैं, योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा। तो गैर वनीय क्षेत्रों में इमारती, गैर इमारती, फलदार, बांस, लघु वनोपज एवं औषधि पौधों का रोपण किया जाएगा। हरियाली प्रसार योजना, मुख्यमंत्री बांस विकास योजना एवं अन्य प्रचलित गैर वनीय रोपण वृक्षारोपण योजना को यथास्वरूप में अथवा और सशक्त करते हुए गैर वनीय क्षेत्र हेतु नई योजना प्रारंभ करते हुए रोपण का कार्य किया जाएगा। विगत वर्ष के वृक्षारोपण का माह में अप्रैल में निरीक्षण करने पर यदि 80% रोपित पौधे जीवित पाए जाते हैं तो इस वृक्षारोपण को सफल मानकर प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन मंडल अधिकारी द्वारा डीबीटी के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन समिति के खाते में भुगतान किया जाएगा, और प्रोत्साहन राशि का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित बजट मद से किया जाएगा। यानी ये बजट के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया है। जैसे कोई किसान अगर यहाँ पर लगाता है और जितने वे वृक्षारोपण करता है उसमें अगर 80% जो रोपित पौधे वे जीवित पाए जाते हैं, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा और तभी उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये भी एक क्राइटेरिया है, इसको आपको ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है कि क्या क्या इसके लिए पात्रता होंगी, किस प्रकार की, तो इसको भी आप याद रखिएगा। जो आपके आगामी वनडे एग्जाम्स है, जैसे एडीओ हो गया, छात्रावास अधीक्षक, सीजीपीएससी के जो वनडे एग्जाम होंगे, उसमें ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। चलिए धान की फसल के बदले वृक्षारोपण की बात करते हैं। यहाँ पर जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत धान का विक्रय करने के लिए विधिवत पंजीकरण कराया है, तो धान का विक्रय किया हो, यदि वह धान की फसल के बदले अपने खेतों में आगामी वर्षों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें भी 3 वर्ष तक, ठीक है। अगर कोई निजी किसान के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, वो करता है अपने जो रकबे में है, तो उनको भी 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी प्रति एकड़ दर से। और कृषकों द्वारा किए गए थे वृक्षारोपण के साथ इंटरक्रॉपिंग में ध्यान को छोड़कर अन्य फसल लिए जा सके, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी बताया गया है, ठीक है। उपलब्धि के बारे में बात करते हैं हम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बढ़ेगा, यानी ये जो योजना का लाभ आपको डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। इस योजना के जरिए आजीविका के साधन बढ़ेंगे, ठीक है, आजीविका के साधन बढ़ रहे हैं, एक प्रकार से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और रोजगार सृजन एक प्रकार से होगा, कह सकते हैं। प्रदेश में हरित संपदा क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, साथ ही साथ पर्यावरण को लाभ होगा, तो ये तो डायरेक्ट लाभ है पर्यावरण को। वन अधिकार पत्रधारी 442 हितग्राहियों द्वारा योजना के तहत 956 एकड़ रकबे में 66,413 वृक्ष रोपित किए गए हैं। इसी तरह 434 ग्राम पंचायतों द्वारा 910 एकड़ में, ये सब वन प्रबंधन समिति है, ये आंकड़े दिए गए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कितने कितने वृक्ष रोपित किए गए हैं ये यहाँ पर बताया गया है।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इस योजना को अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।